हाय एवरीवन। तो आज के जो वीडियो है बर्थडे स्पेशल है। आज मेरे बर्थडे है तो आप लोग विश कर देना मुझे, ठीक है। तो आज ही मैंने क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज कुछ चीज़ शेयर करना है आप लोगों के साथ। तो उसी के लिए पहली बार मैं अपनी बर्थडे में बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि पहली बार मैं मेरी जो आत्मज्ञान है वो होने के बाद, वो रियलाइजेशन होने के बाद, आध्यात्म को समझने के बाद अच्छे से, क्योंकि उस बात में तो मैं बहुत दिनों से हूँ, 2-3 साल से, मगर ठीक से समझ में आया इस साल में। जो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ वो इस साल में हुआ। और जो सबसे बड़ी चेंज मेरे अंदर आया है वो है कि इसके पहले जब भी मेरे बर्थडे आते थे ना, तो मुझे उतना खुशी नहीं होती थी। पहली बात तो इतना सेलिब्रेशन का क्या है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता था कि हम और बूढ़े होते जा रहे हैं, है ना, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, तो हम और ओल्ड होते जा रहे हैं, उसमें इतना खुश होने की क्या बात है ना। मगर इस साल ऐसा है कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं ओल्ड हो रही हूँ, क्योंकि मुझे जो भगवान गौतम बुद्ध का जो फिलोसॉफी है कि लाइफ इज अ सफरिंग, वो मुझे समझ में आया। इस दुनिया में हम लोग खुश हैं, हम लोग, हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी जैसे मेरा हस्बैंड है, ठीक है। अभी तक मेरा कोई चाइल्ड नहीं है, तो फिर मगर कोई गारंटी नहीं है कि इन लोग हमेशा रहेंगे। जैसे जब पेरेंट्स की एज होते हैं तो हम लोग ऑलरेडी हमारी वो रहता है कि एक दिन हमारे पेरेंट्स चले जाएंगे। जैसे मेरी जो फादर है वो 70 ईयर्स ओल्ड है, और मेरी जो इन लॉज है और मेरी जो माँ है, सबकी जो एज है 60+ है। तो मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत अजीब लगता है कि एक दिन वो लोग नहीं रहेंगे, है ना। और मेरे जो हस्बैंड है वो भी सिंगल चाइल्ड है और मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ। तो एक बहुत ही अजीब सा लगता है। तो जब से मैंने रियलाइज़ किया है ना, तब से मैं अपनी जो भी रिलेशनशिप है, जो भी मेरे आजू बाजू में लोग होते हैं, मैं उसके प्रति जो मेरे बिहेवियर है बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। तो वो जो फेस करना, अपने को खोना, वो भी एक सफरिंग होती है। और दुनिया में आने के बाद हमको कितना कुछ सफरिंग करना पड़ता है। हमको अपना करियर के लिए फाइट करना पड़ता है, हमको हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसको छोड़ के जब आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो, जब आप कंट्री के बारे में सोचते हो, वर्ल्ड के बारे में सोचते हो, तो ऐसा लगता है कि यार इतनी नेगेटिविटी क्यों है। मगर हमको उसी के अंदर रहना भी है, और जो भी गलत हो रहा है उसके साथ फाइट भी करना है, और एंड उसको दिमाग में रखते हुए हमको हमारी जो काम है वो भी करना है अच्छे से, और खुश भी रहना है। तो जब भी मैं हमारी जो डेथ के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत सेलिब्रेशन जैसा लगता है। फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा दिन तो रहना नहीं है, ठीक है ना। एक बस आधा ज़िंदगी तो गुजार ली, और आधा ज़िंदगी गुजारना है, और बस इतना सोचने का क्या है। एक जर्नी है, लाइफ एक जर्नी है। और मान लो आप गोवा गए हो और आप अपने जर्नी में हो, आपको पता है कि आपको अपना स्टेट में वापस जाना है, तो बेटर ये होगा कि हम हमारे जो टाइम है गोवा में वो अच्छे से गुजारें। और अगर आजू बाजू में कुछ चीज़ हम कुछ सुधार कर सकते हैं, हम हमारी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। तो इतना ही। तो मेरे लिए तो डेथ एक सेलिब्रेशन है, और मैं इसको बहुत ग्रेसफुली देखती हूँ। मगर अभी भी मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं अपनी पेरेंट्स को अपने में मैं उसको उस मोमेंट में देख पाऊँ, ठीक है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, मैं अभी भी उतना साधु नहीं बन गई, उतना सन्यासी नहीं बन गई। बहुत दुख होगा अगर उन लोग छोड़ के चले जाएंगे। मगर एक चीज़ वो रहेगा कि इन लोगों ने इतनी मेहनत की और आज उनको शांति मिल गई, वो चीज़ मुझे होगा। बिकॉज पिछले साल जुलाई के महीने में मेरी एक डॉग की डेथ हो गई, और इसके पहले और 2 डॉग की जो डेथ है, और भी सारे हैं डेथ मैंने देखा है, ठीक है ना, मैंने फील किया है। मगर पिछले साल जो जिस डॉग का मेरा डेथ हुआ है, उस टाइम मैं रोई, मैं बहुत दुखी थी, मगर एक शांति भी था कि जन्म ऐसे रास्ते में हुआ, उसको लेके आ गई, और हमने कोशिश किया उसको अपना 100% देने का, और अब वो प्यार से विदा हो रहे हैं। कितने सारे जानवर ऐसे होते हैं उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको लोग मार डालते हैं, तो एटलीस्ट उसको वो नहीं मिला, एटलीस्ट उसको प्यार मिला। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, जितना हम कर सकते हैं। ये बोल रही हूँ कि कोई हमारे साथ बहुत गलत करे और हम उसको कंप्रोमाइज़ करें, ऐसा नहीं है, जितना हमसे हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो। सो बाय।